आइए आज हम आप लोगों को इसके माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन अभिक्रिया किस प्रकार की है और किसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आप इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके कुछ मुख्य प्रकार पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे, फिर हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे, उसके बाद हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। कल यहाँ तक क्लियर हो चुका था सारा मैटर, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया है उसे आप समझिए। उसके बाद हम आप लोगों को ये पॉइंट आज क्लियर कराएंगे कि ऐसे अगर रिएक्शन आपको मिल जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, ठीक। तो आज हम लोग 2-3 पॉइंट्स देखेंगे। कौन सा? अपघटन अभिक्रिया देखेंगे और कौन सा देखेंगे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं आपको बता दूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जानते हो क्या होती है? रासायनिक क्रिया क्या होती है? दाल भात रोटी सब्जी समान होती है। कैसी होती है? दाल भात खाए हो कि नहीं? दाल भात कैसे खाते हैं? ऐसे उठाया सड़क पे खींच लिया, है कि नहीं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया वो क्या है? एकदम दाल भात रोटी सब्जी के समान होता है, बस इतनी समझ लो, ठीक। वही चीज है जैसे आप चावल बनाते हो ना, तो चावल जब बच्चों बनता है या पकता है तो हमको ये नहीं पता चलता है कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन हाँ ये देखते हैं कि पानी डाल दिया, चावल डाल दिया, वो आपस में क्या करता है? रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया करता है। कौन सी अभिक्रिया करता है? ठीक है ना, कौन सी? रासायनिक अभिक्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चों। वही अभिक्रिया यहाँ है, क्योंकि पता चलता है कैसे बन गया, वो अंदर की अभिक्रिया है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों वो दिखाई नहीं देता, वो क्या होते हैं? अंदरूनी अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया सब्जी का पकना, वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है। आइए बिना टाइम खराब किए इसको देखते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखो ये अभिक्रिया कौन सी है पहले साथी? अनुत्क्रमणीय, समझिएगा, अनुत्क्रमणीय ये अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक। अच्छा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो अभिक्रिया एक दिशी होती है, क्या होती है? जो अभिक्रिया एक दिशी होती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद केवल बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाएगा, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय। कौन अभिक्रिया कहलाती है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? फिर से एक बार सुनिए ध्यान से जी। यानी कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया क्या? जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में हो, ठीक है, अभिकारक उत्पाद बन जाएगा लेकिन पुनः उत्पाद अभिकारक में वापस नहीं आता है, तो बच्चों ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। हाँ, अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। तो सेम ये जो ध्यान दें, बेरियम क्लोराइड को क्या, जब सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया कराई जाती है प्यारे बच्चों, तो ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप मतलब क्या होता है? जो बर्तन में नीचे जाके बैठ जाए, जो बर्तन में पेडी, जो बर्तन का पेडी होता है उसमें नीचे जाके क्या हो? बैठ जाए, तो क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ का हो गया, जब बेरियम क्लोराइड बच्चों सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है और ये पेडी में नीचे बर्तन में जाके क्या होता है बच्चों? बैठ जाता है और सोडियम क्लोराइड का लवण इससे ऊपर, ये तो अभिक्रिया हो गया, लेकिन इससे पुनः ये चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या? अनुत्क्रमणीय, ठीक है, एक दिशी होती है। क्लियर हो गया? अब चले दूसरी बात पे आ जाओ, ध्यान से दूसरी पॉइंट को देखिए आप लोग। ये लिखा है फेरस, कितना क्या लिखा है? फेरस। ये है जल। जब प्यारे बच्चों फेरस जल से क्रिया करता है, फेरस के से
जल से क्रिया करता है तो क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान से बात को समझो। ये जो हाइड्रोजन है बन रहा है, पुनः वही चीज यहाँ पे देखो, ये दोनों एक ही रिएक्शन है। बताया गया है कि ये बन गया, अभिकारक से उत्पाद बन गया। क्लियर हो गया, यही पर यहाँ रखो। ये जो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है यहाँ पर बच्चों, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। लेकिन यही उत्पाद यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक का रूप धारण कर लिया। देखो किसका, अभिकारक, क्योंकि देखो ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर क्या है बच्चों, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। ध्यान से समझो, यह भी उत्पाद है, यह भी उत्पाद है। क्लियर हुआ, समझो। ये अभिकारक है, क्रिया हुआ इन दोनों में तो बन गया, ये दोनों बन गए, ये क्या हो गया, उत्पाद। समझिएगा। अब यही पुनः किस रूप में आ गया, अभिकारक रूप में, और फिर बना दिया क्या, उत्पाद। क्लियर हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया। क्या, अपघटन अभिक्रिया। ध्यान दो बच्चों, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत गौर से समझिएगा। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान समझो। अपघटन का, अपघटन माने का, अपघटन, अपने से घटल, टूट के बिखरल ना, दिल टूटल भाग गयल, का हो गयल, अपघटन। का हो गयल, कहीं जुड़ा है, उसको किसी बात से तकलीफ हुई, उसका दिल टूट गया, उसे छोड़ के भाग गया, तो क्या हो गया, अपघटन हो गया। ठीक, वो काहे भाग गया, क्योंकि उसको उष्मा दिया गया, उसको दिल में क्या लग गई, आग लग गई। कौन सी आग लग गई, अरे मुझे ऐसे कैसे कह दिया ना। तो ऐसी हालत में क्या होता है, वो तुरंत उसका साथ छोड़ के चला जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, वहां दोस्ती खत्म हो जाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन। जब फेरस सल्फेट को गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, फेरस सल्फेट को बच्चों गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। फिर से सुनो, क्या होता है, जब फेरस सल्फेट को उष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है, ऐसी हालत में ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ये कौन सी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, अपघटन क्रिया, राइट। तो ऐसी क्रिया आएगी तो समझ जाएंगे कि कौन सी क्रिया है, अपघटन क्रिया। अब आ जाओ, हाय देखो ये क्या है, इसको देखो, ये क्या है, ये बहुत गजब चीज है। ये कौन चीज है, कौन गजब चीज। जैसे आप लोग अपने घर पे चुनैया होती देखते हो, सफेद सफेद घर दिखाई देता है, वो चुन्ना होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो उस पे पोता हुआ होता है। क्या होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। जब उस पे धूप लगती है दीवार पर, क्या लगती है, दीवार पे धूप लगती है कि ना लगती है, यानी उसमें उष्मा मिल गया देवलिया को। अच्छा, दीवार क्या करती है, उष्मा पाती है, तो ये क्या करती है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसमें बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो ये चूना उसमें लगा है दीवार में, अब वो CaO है। क्या है, CaO है जो दिवलिया में लगा है। समझ में आया। अच्छा, अब फिर उष्मा जब मिलती है ना, तो उसमें से जो CaO होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ठोस रूप में दीवार में पोत दिया जाता है। पोत देते हैं ना दिवलिया पे। अरे पहले क्या करते हैं, चूना लिया है, चूना लिया के पानी में डाल दिए बचवा, चूना लिया के पानी में डाल दे तो क्या हो गया, मिल गए एक में। कल संयोजन क्रिया में एग्जांपल बताया था आपको, CaO प्लस H2O क्रिया करेगा, बनाएगा CaOH का ट्वाइस, कल पढ़े थे। तो वो क्या हो गया, कली चूना, कली माने CaO पानी में मिलाया तो बन गया का बूझा हुआ चूना। कौन सा चूना, बूझा हुआ।
अब बाबू ये चूना को बरस क्या करिए, चूना को बाल्टी में लिए, उसमें बरस डिबो दिए, अलिया के दिवाली पल्ले फ्राइड कर दिए, पोत दिए खूब बढ़िया से, और क्रीम पाउडर लगा दिए, स्नो पाउडर ना बाकायदे। जब उसको क्रीम पाउडर लगा देते हैं तो घरवा चमकने लगता है। अच्छा सुनिएगा, उसी चमकौआ वाला जो दिवलिया है उसी का लगता है धूप, सूरज जो भगवान है जिसको हम सूरज कहते हैं, वो सूरज भगवान को खूब चमकाते हैं के को दिवलिया को आईना दिखाते हैं, चमकाते हैं। तो ये चमकती है दिवलिया, और चमक के क्या करती है बाबू, कहती है आओ तो तूने मैं टूट जाई हूँ। अब क्या होता है, जैसा ही सूरज को चमकाते ही टूट के बिखर जाती है, का कली में बदल जाती है। किसमें? कली में। और इनमें जो गैस रहता है वो निकल के भाग जाता है, का तो हटो रे मैं नहीं रहूंगा यहाँ। समझ आया? तो ये क्या हो गया, अपघटन हो गया। ये कौन सी क्रिया हुई बच्चों? अपघटन की क्रिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? चले हम आगे अगली टॉपिक। चलो बच्चों पढ़ा जाए। क्या है बच्चों? उष्मा क्षेपी, ठीक, एवं उष्मा शोषी। समझिएगा, क्षेपी माने फेंकी, क्षेपी माने फेंकी। जौन रासायनिक क्रिया होले के बाबू का निकल जाए, उष्मा बाहर आ जाए, गर्मी आए बहरे, हीटिंग आए बहरे, हाथ हो जल जाए, वो का होगा उष्मा, क्योंकि उसमें से उष्मा निकल रहा है। तो जिस अपक्रिया में उष्मा बाहर आती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, जब उस अपक्रिया को उष्मा क्षेपी, जिस अपक्रिया में उष्मा अवशोषित हो जाती है उसे उष्मा शोषित कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी ना। देखो उष्मा क्षेपी में पहले देखते हैं CaO प्लस बच्चों H2O। जब ये कौन सा चूना है? कौन सा? कली वाला चूना। कौन सा चूना है? कली वाला। अच्छा, कली चूना में कहा कि पानी डाल दो, मुरझा जाएगी ना। कली है बेचारी, पानी डाल दी उस पर। अच्छा, कली पे हमने कहा डाल दिया पानी, तो इसका इज्जत तो हो गई खराब ना। ये कली पे पानी डाल दिए, पानी फेर दिए, कली पे क्या किए? पानी फेर दिए, इसकी इज्जत हो गई खराब। बन गई का? कली से बन गई का? बूझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस। ठीक है। अब बच्चों इसमें से क्या होती है? उष्मा बाहर निकलती है। क्या होती है? उष्मा बाहर निकलती है। आप देखे होंगे कि जो चूना होता है बाल्टी में डालने के बाद उसमें पानी डाल दिया जाता है तो उसमें से क्या होता है? हीटिंग निकलता है बाहर ना, गर्म होता है ना वो, तो क्या है? उष्मा क्षेपी। आगे समझे? ये क्रिया क्या होगी बच्चों? कार्बन, जिसको हम ग्रेफाइट के नाम से भी जान सकते हैं, ये क्या है? कार्बन, इसको ग्रेफाइट भी बोलते हैं जी, ठीक है ना। प्लस कार्बन किससे क्रिया कर लिया बाबू? ऑक्सीजन से। जब बचवा ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है? बाहर आ रही है। तो आप पढ़े हो उष्मा क्षेपी का होगा, जिसमें उष्मा बाहर निकले, वो क्या होगा बच्चों? उष्मा क्षेपीय क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? उष्मा क्षेपीय क्रिया हो गई। क्लियर? ये दोनों कौन सी क्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी, दोनों। क्लियर? अब हम दूसरी पॉइंट देखेंगे, उष्मा क्या करेगा? क्रिया। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बच्चों जब अभिक्रिया करता है तो ध्यान रहे ये उष्मा को अवशोषित कर लेता है। ठीक, इसमें उष्मा निकलती नहीं है, इसमें उष्मा शोषी हो जाता है, यानी A बना देता है 2NO माइनस। देखो अब इसमें क्या होगा? माइनस, इसमें क्या था? प्लस, तो इसमें प्लस था तो ये क्या था? उष्मा शोषी। अब माइनस होगा तो क्या होगा बाबू? उष्मा क्षेपी। उष्मा को क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है। जब उष्मा को कम कर देगा तो क्या कहलाएगा? ठीक है। तो ये कितना कम करता है? 42.0 किलो कैलोरी उष्मा क्या करता है? ये कम कर देता है। समझ गए? यानी उष्मा को ये सोख लेता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो भी अपक्रियाएं रहेंगी उसको आप देखेंगे ध्यान से कि अपक्रिया में प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है। ध्यान रहे, अगर अपक्रिया के इस साइड प्लस लिखा है, समझो
अब कारक की ओर प्लस लिखा है तो क्या होगा, उष्मा शोषी होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर उत्पाद में माइनस है तो भी क्या होगा, उष्मा शोषी होगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, ये अगर उत्पाद में प्लस है तो अब क्रिया क्या होगी, उष्मा क्षेपी। अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर अगर यही वाला जो प्लस यहाँ आ जाए तो यहाँ आएगा तो माइनस होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस है ना बच्चा, ये इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अगर यहाँ माइनस लिखा हो अब क्रिया में तो वह अब क्रिया भी क्या होगी बच्चों, उष्मा क्षेपी ही होगी। आइए देखिए अगली हेडिंग है संक्षारण का। संक्षारण मने का, रण मने का जहाँ युद्ध होता है ना, संक्षारण। इसमें क्या होता है बच्चों, जो धातु होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, वो धातु ऑक्साइड बना लेती है। क्या करती है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण धातुओं में आर्द्रता आ जाती है और वो धातु क्या होती है, क्षरित होने लगती है। फिर से सुनिए ध्यान से, जो धातु होता है वो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, धातु ऑक्साइड बना लेता है। और जब जैसे ही वो धातु ऑक्साइड बनाता है वो धातु में नमी आ जाती है, यानी आर्द्रता आ जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। तो धातु के क्षरण होने की घटना क्या कहलाएगी, संक्षारण। एक लाइन में बोलेंगे क्या, धातु के क्षरण होने की घटना को संक्षारण। 4Fe क्या, ठीक है, फेरस के 4 परमाणु ले लेंगे, ऑक्सीजन के 3 अणु से क्रिया करा देंगे, काफी के साथ हो जाएगी। तो बच्चों ये मिल जाएगा फेरिक ऑक्साइड 2Fe2O3, क्या 2Fe2O3। ये क्या हो गई, धातु में आर्द्रता हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, धातु में आर्द्रता हो जा रहा है, यानी धातु क्या हो रही है, क्षरित हो रही है। ठीक इस तरीके से क्या हो गया बच्चा, ये संक्षारण है। समझिए अगली एक जो है विकृति गंधिता। क्या बच्चों, विकृति गंधिता पूरे चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, मतलब पूरा आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक, आइए विकृति गंधिता मतलब विकृति, देखो यहाँ क्या लिखा है, विकृति। विकृति मतलब बच्चा होता है परिवर्तन। क्या होता है बच्चों, परिवर्तन माने बदलाव, समझिएगा, बदलाव। विकृति माने परिवर्तन या बदलाव। गंधिता, गंध, गंधिता माने का गंध में, समझिएगा, गंधिता माने गंध में, गंध में क्या हो गया, बदलाव। तो जो भी फूड होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक, उनको बना के रख दिया जाता है और उसमें कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उसके स्वाद में बच्चों और उसके गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो क्या कहलाएगा, विकृति गंधिता। यानी जो भी भोज्य पदार्थ हो उसके स्वाद में, उसके गंध में जो परिवर्तन हो जाता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्लियर। मान लो कि आप सब्जी बनाए, 2 दिन के बाद गए उसे खाने, सब्जी बना के रखे और 2 दिन के बाद क्या किए, गए उसे खाने, कितना गजब स्वाद आएगा ना, एकदम स्वादिष्ट लगेगी, लगेगी ना लगेगी, इतना स्वादिष्ट लगेगी कि फेफड़ा वफड़ा सब कहने लगेगा मुझे अंदर नहीं रहना है, मुझे कहाँ आना है, बाहर आना है। ठीक, तो वो क्या होती है उसके, अच्छा नाक जो है, नाक जब उठा के सब्जी हटा के 2 दिन के बाद उसे खाने जाएंगे तो नाक भी पछताने लगेगी, मैं किसके शरीर में लग गई, पछताएगी कि ना। तो ये जो बच्चों समझो, यहाँ जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसके स्वाद में जो, उसकी गंध में जो बदलाव होता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। क्लियर हो गया। जो कुरकुरा वगैरह होता है ना, कुरकुरा का नाम सुनो, कुरकुरा नहीं, कुरकुरा, क्या कुरकुरा। तो जो कुरकुरा होता है
जब उसको खाते हैं तो कुरुर कुरुर करता है। अच्छा, इसीलिए उसको कुरकुरा कहते हैं, क्योंकि खाते तो कुरुर कुरुर करता है ना, एलियो को क्या कहते हैं? कुरकुरा। ठीक, तो उसमें कौन सी गैस होती है जिसके कारण कुरकुरा कुरकुर होता है? कौन सी गैस होती है? कुरकुरा कुरकुर काहे होता है? किस गैस के कारण? उसमें एक गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस क्या